इधर से ना है। पहले आप एक ऐसे ऐसे इसी को लो और ऐसे के निशान लगाओ, अंदाजा यही है पूरा यही है, मालूम हो रहा है। हेलो बेटा, तू जाओ, क्या देख रहे हो, क्या तमाशा है। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पे दाग लगा नहीं। बता दूं कि मैं इस समय घोसी में हूं, लोकसभा और विधानसभा भी घोसी है, जनपद मऊ, कोतवाली घोसी। बता दूं कि घोसी में एक मोहल्ला है जिसका नाम है काजिमपुरा। अब देख सकते हैं कब्र है, इसको दोबारा खोद कर इस कब्र से 135 दिन बाद इसमें से लाश निकाली गई है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, और क्यों निकाली गए हैं सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बता दूं कि दरअसल काजिमपुरा में एक लड़की की शादी होती है, जिस लड़की का नाम था नाजिया। और नाजिया की शादी होने के बाद जब डिलीवरी की बात आई तो उनकी बहन को बुलाया गया, और उस बहन का नाम था मरियम। तो मरियम के आने के बाद मामला कुछ यूँ हुआ कि 30 नवंबर 2024 को उसकी बहन की मौत हो गई, नाजिया की। और नाजिया की मौत होने के बाद इस कब्र में उसकी लाश को दफनाया गया पूरी सुरक्षा के साथ। लेकिन बता दूं कि मरियम का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके मोबाइल पर भेजा गया उसके नाजिया के भाई के पास, और मामला वहीं से नया मोड़ा गया। और जब वीडियो भेजा गया तो मामला यूँ उजागर हुआ कि जो उसकी बहन थी नाजिया की, मरियम, उसने कहा कि जब मैं गया था डिलीवरी कराने अपनी बहन की देख रेख में, तो उस समय हमारे जीजा हमारे साथ दुष्कर्म किए थे। शायद वही वीडियो बनाकर 2 महीने के बाद वह वीडियो जीजा जी भेज दिए साले के पास। और उसके बाद बहन गई कोर्ट, और कोर्ट के आदेश पर इस कब्र को खोदा गया। और उनका यह आरोप था, बहन का आरोप है, मीडिया में छपा है कि मेरी बहन मरी नहीं है, उसको मारा गया है। दरअसल ये आरोप कहा गया कि जब हमारे साथ दुष्कर्म कर रहे थे हमारे जीजा जी, तो हमारी बहन देख ली, इशू के लेकर हमारे जीजा हमारी बहन की हत्या कर दिए, और उसके बाद चुपके से इसी कब्र में आप देख सकते हैं दफना दिए। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर भेज दिए अपने साले के पास, तो मामला तूल पकड़ लिया, और बहन गई कोर्ट के पास, और कोर्ट का आदेश हुआ, और कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा कब्र को दोबारा खोदा गया, इसमें से लाश को निकाली गई। और निकाले जाने के बाद आपको बता दूं कि फॉरेंसिक टीम लेकर चली गई है। अब इस समय मऊ में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ कि शायद मऊ में पहली बार, मऊ डिस्ट्रिक्ट में कोई लाश 135 दिन बाद खोद कर निकाली गई कोर्ट के आदेश पर। तो हम लोग जीरो ग्राउंड पर आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। और बता दूं कि लास्ट में जो वकील साहब हैं पूरी तथ्य के साथ कहानी बताएंगे। जो वकील हैं वही शायद इस केस को देख रेख कर रहे थे। तो ये थी खबर जनपद मऊ, मोहल्ला काजीपुर घोसी, और विधानसभा भी घोसी है। तो बता दूं कि चर्चा का विषय बना हुआ इस समय कि किस तरह 135 दिन के बाद इस लाश को निकाली गई है। तो आइए हम आपको वकील साहब की पूरी बात को सुनाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। ये माननीय न्यायालय जी कैसा कब्र? ये माननीय न्यायालय के आदेश से मरियम खातून जो मृतका की बहन थी, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तो न्यायालय ने ये साफ स्पष्ट किया और आदेश दिया थाना घोसी और पुलिस अधीक्षक मऊ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कि जब तक कब्र से लाश नहीं निकाली जाएगी और उसकी जांच नहीं की जाएगी, तब तक हत्या की पुष्टि नहीं हो पाएगी। ये स्पष्ट रूप से आदेश हुआ और आज उसकी कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला, कब का मामला था? मामला ये नवंबर का है। कब नवंबर? नवंबर, ये 30 नवंबर के पहले की घटना है। उसके बच्चे सन 2024 जी। नाजिया खातून जो
मरियम की बहन थी, उसकी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में उसका हाथ बटाने के लिए नाजिया की बहन मरियम उनके घर गई थी और आपसी विवाद जो भी हो उसमें नाजिया के पति ने उसको बहुत बुरी तरह मारा। उसके सर पे गंभीर चोटें आईं जिसकी वजह से उसकी तत्काल मौत हो गई 30 नवंबर 2024 को। उसके बाद जनवरी में मरियम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कप्तान महोदय के यहाँ दिया गया। उस पर कप्तान महोदय ने आदेश किया थाना घोसी को कि तत्काल आप एक मुकदमा जो है पंजीकृत करके और जांच करें। जांच में ये थाना घोसी द्वारा जल्दबाजी करते हुए 103 धारा जो हत्या की धाराएं हैं उसको विलोप कर दिया गया। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय का यह आदेश आया और आदेश के ऊपर ये आज जो है कार्रवाई हो रही है। आरोप क्या लगा था सर उसमें? क्या तो दुष्कर्म का भी मामला? हाँ, दुष्कर्म का था। उसके नाजिया के पति ने मरियम के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं की थी और उस पर बार बार प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम किसी से नहीं कहोगे नहीं तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। 2 महीने बाद जो है नाजिया के पति ने मोबाइल द्वारा जो है जितनी भी अश्लील फ़ोटो थी मरियम के भाई के मोबाइल पे भेजा था। उसके बाद ये प्रकरण बाहर हुआ। अच्छा, ये इनकी साली थी? हाँ, ये मरियम उनकी साली थी। देखभाल करने के लिए घर गई। साली के साथ दुष्कर्म किए, एकदम दुष्कर्म छुपाने के लिए दबाव बनाया गया। बहन की हत्या की गई। कहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है? कौन सी कार्रवाई? कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला कादीपुरा है। आप उनके वकील हैं? जी, हम उनके वकील हैं। अब लाश निकाली जा रही है? हाँ, लाश निकाली जाएगी, उसकी जांच होगी, जांच की पुष्टि होगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो उसमें आएगा माननीय न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ। जी सर, कैसा यह पुराना निकाला गया? माननीय सीजीएम महोदय के आदेश के क्रम शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है निकलवा कर। क्या था सर मामला? हत्या से संबंधित है। सीजीएम महोदय का आदेश था, उसी क्रम में निकलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। ठीक। ये आपकी बहन का जो है 135 दिनों के बाद जो है 100 निकाला गया है। क्या है पूरा मामला बताइए? दवा के पानी लिवा कर गया बरहलगंज सत्तार होटल में। मेरे साथ जबरदस्ती गलत रेप किया। फोटो वीडियो भी बना लिया मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। तो मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस तरह को देखा कर समाज में बदनाम कर दूंगा। कहीं तुम मुझे दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। पत्नी को क्यों हत्या कर दी? बड़ी बहन की आपकी हत्या क्यों की गई? आपकी बड़ी बहन का हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, वो क्यों किया गया? मेरी बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उतने में उसकी माँ बहन भी आई। तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा था कस कर पीटे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था अगर तुम ये बताओगे तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। तो क्या इस मामले में पुलिस हिलाहवाली कर रही थी क्या? हाँ। आपके मामले में पुलिस हिलाहवाली कर रही थी? वही मटर वाला मामला हटा रही थी। तो आज जो न्यायालय ने आदेश दिया है, इस आदेश से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। मतलब आपका आश्वासन है कि न्याय मिलेगा? हाँ। कितने दिनों बाद निकला है सर? 135 दिनों के बाद निकला है। 135 दिनों के बाद पोस्टमार्टम होगा? हाँ, पोस्टमार्टम होगा।